हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ खरपतवार से रिलेटेड और टिलेज भू परिष्करण से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंगली चौलाई में प्रति पौधे बीज का उत्पादन होता है। तो जंगली चौलाई होता है उसमें प्रति पौधा लगभग 1,96,000 बीज बनते हैं। उसके अलावा जैसे 1,93,000 जो बीज दिए हुए हैं ये बनते हैं पोर्चुलिका में बनते हैं, और 1,75,000 जो बीज है वो मकोई खरपतवार में बनते हैं, और लगभग 72-73,000 बीज जो है वो बथुआ में बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है जंगली चौलाई में प्रति पौधा कितने बीज बनते हैं, तो 1,96,000, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, खरपतवार में फसल उत्पादन में औसतन खरपतवारों से फसल उत्पादन में औसतन कितने प्रतिशत नुकसान होता है। लगभग खरपतवारों से जो कुल नुकसान होता है फसल के, वो लगभग 33% नुकसान हो जाता है, यानी 30 से 35 औसत मान लो, और लगभग 33% नुकसान हो जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर है शायद 33%। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, करसन नील खरपतवार है, तो रबी का खरपतवार है ये। लट जीरा है, जीवन काल के आधार पे बात की गई है, तो लट जीरा बहुवर्षीय खरपतवार है। जौ के खेत में सरसों का उग जाना कहलाता है। देखो, जौ के खेत में सरसों का उग जाना होता है सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार का मतलब है अन्य फसलों के पौधों में जो बिना बोई गई फसल में उग जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सापेक्ष खरपतवार है, रिलेटिव वीड बोलते हैं। यानी आपने फसल तो किसकी लगा रखी है, चना की लगा रखी है, लेकिन उसमें जो उग गया, हमने तो जो लगाया नहीं है, तो वो जो क्या हो जाएगा, सापेक्ष खरपतवार। यानी जो वैसे तो वीड नहीं है लेकिन चने की फसल में हो रहा है, इसलिए वो वीड ही है, तो उसको बोल देंगे अपने सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड। नेक्स्ट है, एक किस्म में दूसरी किस्म के पौधे उगना कहलाता है, अवांछित खरपतवार कहलाता है, रोगवीड कहलाता है। जो रोगवीड होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गेहूं की राज 1482 किस्म लगा रखी है और उसमें राज 3077 के बीज आ जाए या सोनालिका की पौधा उग जाए, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, अवांछित खरपतवार या रोगवीड बोल देंगे। नेक्स्ट है, मक्का में कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार होता है। अर्ध जड़ परजीवी का मतलब सेमी रूट पैरासाइट, तो स्ट्राइगा होता है, राइट आंसर होगा स्ट्राइगा। स्ट्राइगा है वो ज्वार बाजरा मक्का में होता है। उसके अलावा जैसे ओरबंकी दिया हुआ है, तो ओरबंकी तो टोटल रूट पैरासाइट है, पूर्ण जड़ परजीवी है। ये मुख्यतः तंबाकू और सोलेनेसी कुल की फसलों में लगता है। उसके अलावा लोरेंथस एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो लोरेंथस है वो सेमी स्टेम पैरासाइट है, अर्ध तना परजीवी। ये आम तथा जो प्लांटेशन क्रॉप होती है उनके ऊपर ये परजीवी होता है। उसके अलावा अमरबेल ऑप्शन में दिया है, तो अमरबेल है वो पूर्ण तना परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये रिजगा में होता है। तो क्वेश्चन पूछा था मक्का में कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार लगता है, तो स्ट्राइगा, सातवें का ऑप्शन ए है स्ट्राइगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीमेजिन का उपयोग करते हैं। जो सीमेजिन खरपतवार है उसका उपयोग किया जाता है बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, तो राइट ऑप्शन है ब। इसको बोलते हैं प्री इमरजेंस टाइप खरपतवार बोलते हैं, तो ये प्री इमरजेंस है सीमाजिन जो है, तो 8वें का ब राइट है। नेक्स्ट है संपर्क वर्णात्मक शाकनाशी। देखो, संपर्क वर्णात्मक शाकनाशी क्या होता है, ऐसा शाकनाशी जो मतलब पौधे के जिस भाग पे लगता है उसी भाग को क्या, सिर्फ उसी भाग को क्या करता है, नष्ट करता है, उसको संपर्क वर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं, तो 9वें का राइट ऑप्शन है प्रोपेलिन। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जीरे का मुख्य खरपतवार है, तो जीरे का मुख्य खरपतवार जीरी है, जीरी का बोटनिकल नेम होता है प्लांटेगो पोमिला, यानी द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नियोक्टिना ब्रुंची का उपयोग कौन से कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये एक मोथ होता है, इसका नियंत्रण जलकुंभी के लिए किया जाता है। लीडर किसका व्यापारिक नाम है, लीडर ये जो खरपतवार नाशी है वो सल्फोसल्फोयूरान का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट है 13 नंबर, देखो व्यापारिक नाम क्या होता है, किस नाम से वो मार्केट में बिक रहा है। जैसे केमिकल नेम तो है सल्फोसल्फोयूरान, मार्केट में किस नाम से बिक रहा है, तो मार्केट में जिस नाम से बिकता है उसको व्यापारिक नाम बोलते हैं, तो सल्फोसल्फोयूरान का व्यापारिक नाम है लीटर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका अंतराल व क्रम कहलाता है, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल प्रणाली कहलाता है, 13 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, इसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे कहते हैं। जैसे 10 बीघे का खेत है उसमें सिर्फ गेहूं लगा है तो उसको सोलो क्रॉपिंग बोलते हैं। एक फसल लगी है, एक ही फसल की एक ही किस्म लगी है, तो भी अपने उसको क्या बोलेंगे, सोलो क्रॉपिंग बोलेंगे।
नेक्स्ट है साल दर साल एक ही फसल लगाना कहलाता है। एक खेत में साल में एक ही फसल लग रही है तो मोनोक्रॉपिंग। और अगर एक साल में एक खेत में बार बार एक ही फसल लग रही है, खरीफ में भी टमाटर, रबी में भी टमाटर, जायद में भी टमाटर, तो वो कहलाएगा मोनोकल्चर। लेकिन साल में सिर्फ एक साल में एक बार आपने खरीफ में बाजरा, फिर अगले साल फिर खरीफ में बाजरा, इस तरह से एक साल में अगर एक ही फसल लगती है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। तो 15 का राइट आंसर है मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट है रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं। रिले क्या होता है? पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को लगा देना रिले फसल कहलाता है। तो रिले फसल जो है ये अपनाई जाती है जिनमें पौधरोपण दूरी ठीक ठाक होती है, जैसे आलू, मक्का, गन्ना, धान, जूट, कद्दू वर्गीय सब्जियों में। 16 का बी ऑप्शन राइट है। आलू, मक्का, गन्ना, धान, जूट, कद्दू वर्गीय आदि। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मोथे के बीजों की जीवन क्षमता होती है। तो मोथे के बीजों की जीवन क्षमता 20 वर्ष होती है। नेक्स्ट है लोरेंथस खरपतवार की पत्तियां कौन सी फसल की गुणवत्ता को कम कर देती है? ये चाय की जो पत्तियां होती है, चाय की गुणवत्ता को कम कर देती है। नेक्स्ट है भेड़ों की झुंड की मृत्यु कौन से खरपतवार के कारण हो जाती है? भेड़ों के लिए काफी जहरीला रहता है, ये होता है हेलोगेटोन जो खरपतवार होता है, उसके कारण भेड़ों की झुंड की मृत्यु हो जाती है। पीलिए के उपचार में कौन सा खरपतवार नाशी काम आता है? तो फाइलेंथस न्यूरिरी जो है वो काम आता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर झील की मुख्य समस्या कौन सा जलीय खरपतवार है? तो उदयपुर झील के लिए मुख्य समस्या जलकुंभी खरपतवार है। रिजका का परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो रिजका का परजीवी खरपतवार है अमरबेल, वैसे अपने पीछे बात की थी। गेहूं का खतरनाक खरपतवार कौन सा है? तो गेहूं का सबसे खतरनाक खरपतवार है हिरनखुरी। गेहूं सा तो नकलची खरपतवार है, गेहूं जैसा दिखता है, और जो खतरनाक होता है वो सबसे ज्यादा होता है हिरनखुरी। नेक्स्ट है सत्यानाशी का कुल है। सत्यानाशी जो खरपतवार है उसका कुल है पेपेवेरेसी। ऑप्शन द राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में साइप्रस रोटेंडस यानी मोथा के नियंत्रण के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया था? तो सूट बोरिंग मोथ कीट काम में लिया था। तो 25 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पर्णस्क्रिय शाकनाशी है। तो पर्णस्क्रिय शाकनाशी पेराक्वाइट। निम्न में से पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी है, यानी जो बीज अंकुरण के बाद या खड़ी फसल में डाला जाता है, तो खड़ी फसल में डाला जाता है, इनमें से 2,4-D है वो खड़ी फसल में डाला जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, बाजरा के खेत में खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। तो बाजरा के खेत में मुख्य रूप से एट्राजिन काम में लेते हैं। 28 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गेहूं में 2,4-D की सांद्रता काम में लेते हैं। तो 2,4-D की सांद्रता काम में लेते हैं 1000 ppm। अगर प्रतिशत में पूछते तो 0.1% काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया था। तो 2,4-D का सबसे पहली बार उपयोग किया गया था 1940 के अंदर। वैसे तो खोज अमेरिका में 1944 में हो गई थी, लेकिन भारत में पहली बार उपयोग 1940 में लिया गया था। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, जब कोई फसल नष्ट हो जाती है तो उसी ऋतु में उस स्थान पर छोटे जीवन काल की फसल को लगाकर उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हैं, जोखिम को कवर करते हैं, तो उस फसल को क्या कहते हैं? केज फसल, यानी ब ऑप्शन 31 का ब ऑप्शन राइट है। हालांकि दो जो मुख्य फसलें होती है उनके बीच में कम अंतराल होता है, यानी छोटा अंतराल होता है, तो उसमें भी छोटे जीवन काल की फसल लेकर अतिरिक्त मुनाफा कमाना केज फसल कहलाता है। और जब कोई किसी ऋतु में आपने फसल लगा रखी है और वो किसी कारणवश से नष्ट हो गई है और अगली फसल लगाने को अभी थोड़ा टाइम है, तो उस दौरान भी अपने छोटे जीवन काल की फसल लगा के जो पीछे नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर लेते हैं, तो उस फसल को भी अपने क्या बोलते हैं? केज फसल। तो 31st का राइट है ब ऑप्शन केज फसल। बाग के बीच में कोई अन्य फसल लेना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है एले फसल। देखो जिनमें पौधरोपण दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा गैप होता है, तो उनके बीच में कोई दूसरी फसल ले ली जाती है, तो उसको एले क्रॉपिंग कहते हैं। तो 32 का राइट आंसर है एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, बरसीम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरसों के बीज मिला देना कौन सी फसल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है द वृद्धि कारक फसल। देखो वृद्धि कारक फसल क्या होती है? ऐसी कोई फसल जो मुख्य फसल का उत्पादन बढ़ा देती है, तो उसको वृद्धि कारक फसल कहते हैं, एगुमेंट क्रॉप बोलते हैं, यानी इंग्लिश में एगुमेंट क्रॉपिंग क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित फसल कौन से क्षेत्रों में ली जाती है? तो मिश्रित फसल जो है वो प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है ब ऑप्शन है बरानी क्षेत्रों में।
देखो जहाँ पे शुष्क एरिया है, बरानी क्षेत्र है, या जहाँ बाढ़ वगैरह आता है, वहां पे फसल तो अपने लगा देते हैं, लेकिन उसके उत्पादन देने की कोई संभावना हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो। इसलिए ज्यादा जुताई बुआई पे खर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ जो मूलभूत आवश्यकता वाली फसलें होती है उनके बीज मिक्स करके उस पर लगा दिया जाता है। तो बीजों को मिक्स करके, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिक्स करके जब खेत में लगाते हैं तो उसको मिश्रित फसल कहते हैं। तो 34 नंबर का राइट आंसर है वह बरानी क्षेत्र। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। सोलनेसी फसलों में सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए फांस फसल, ट्रैप क्रॉप के रूप में कौन सी फसल लगाते हैं? मुख्य रूप से अपने बात करें आलू में, जैसे गोल्डन नेमेटोड वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर सूत्रकृमि को अट्रैक्ट करने के लिए गेंदा की फसल काम में ली जाती है। अब ट्रैप क्रॉप या फांस फसलें किसे कहते हैं? ट्रैप क्रॉप या फांस फसलें वो होती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें फांस फसलें कहते हैं। अब पूरी फील्ड में अपने क्या करेंगे, जैसे सोले ने से एक फसल लगा रखी है तो बीच में अपने क्या है, एक लाइन दो लाइन गेंदे की लगा देते हैं, जिससे सूत्रकृमि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पूरे फील्ड में अपने को पेस्टिसाइड डालने की बजाय सिर्फ वो गेंदे के पास में ही डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से सारे सूत्रकृमि खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। पशुओं द्वारा कौन से खरपतवार खा लेने से ग्लूकोमा रोग हो जाता है? तो जो मैक्सिकन अफीम होती है यानी आर्जिमोन मैक्सिकाना है, उसके खाने से ग्लूकोमा रोग होता है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसको मैक्सिकन अफीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक ही ऋतु की फसल में पिछली ऋतु के पौधे उगने को कहते हैं। जैसे इस साल कोई फसल लगा रखी है, मान लो रबी का सीजन है, उसमें गेहूं लगा रखा है और उसमें बीच में कपास उग जाए, तो कपास खरीफ की पिछले सीजन की थी, तो उस फसल उस पौधे को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री खरपतवार बोलते हैं। तो 37 का राइट आंसर है वॉलेंट्री खरपतवार। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। वह खरपतवार जो हमेशा कृषिगत भूमि में ही उगते हैं उन्हें कहते हैं। यानी आ, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में, कल्टीवेटर लैंड में उगेंगे, किसी जंगली एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में नहीं उगते, तो उनको अविकल्पी खरपतवार बोलते हैं, यानी ऑब्लिगेटिव ऑब्लिगेटिव वीड बोला जाता है। 38 का राइट आंसर है अविकल्पी खरपतवार, स नंबर ऑप्शन। निम्न में से एग्जोटिक वीड्स है। एग्जोटिक वीड्स कौन से होते हैं? जो बाहर से आए हैं, किस विदेश से आए हुए हैं, हो सकता है कि उन्हें एक सौंदर्य पर्पस से लाया हो और यहाँ पर आकर वीड बन गए हो सकता है किसी फसल के साथ आ जाए तो उन्हें एक्जोटिक वीड कहेंगे। तो पार्थेनियम भी एक्जोटिक है, आर्जिमोना मैक्सिकाना भी एक्जोटिक है, और लेंटाना केम्ब्रा है वो भी एक्जोटिव है, एक्जोटिक वीड है। तो 39 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पार्थेनियम, आर्जिमोन और लेंटाना तीनों ही है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक शाकनाशियों का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो शाकनाशियों का वीडीसाइड का सबसे ज्यादा उपयोग चाय व कॉफी में किया जाता है, तो इसमें चाय ऑप्शन में, तो 40 का राइट आंसर होगा द ऑप्शन चाय। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। निम्न फसलों के अपने को विरोधात्मक खरपतवार बताने हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। रिजके का विरोधात्मक खरपतवार, तो रिजके का होता है अमरबेल, बी ऑप्शन राइट है अमरबेल। नेक्स्ट है सरसों का विरोधात्मक खरपतवार 42 का, तो 42 का सरसों का विरोधात्मक खरपतवार होता है सत्यानाशी, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 43 नंबर। बरसीम का विरोधात्मक खरपतवार होता है कासनी होता है, तो 43 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू, तंबाकू का विरोधात्मक खरपतवार होता है, तो तंबाकू का होता है औरबैंकी, तो 44 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट फिर मिलान कीजिए, कुल बताना है, फैमिली बतानी है। तो नागफनी, 45 नंबर क्वेश्चन, नागफनी की फैमिली होती है तो कैक्टेसी फैमिली होती है नागफनी की। 45 नंबर का ए ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर। बथुआ, बथुए का जो कुल होता है वो चिनोपोडियेसी होता है, बे ऑप्शन राइट है। और चिनोपोडियेसी को ही एमरेंथेसी कुल कहा जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर। गोखरू, गोखरू का कुल है, तो इसका सही ऑप्शन राइट है कंपोजिटी, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। अमरवेल, अमरवेल का कुल है कॉर्नवोल्युलेसी, कॉर्नवोल्युलेसी जो कुल है वो कमर्शियल फसलों में, अगर व्यावसायिक फसलों में बात करें तो शकरकंद का भी कुल होता है, और यहाँ पर अमरवेल का भी होता है, तो 48 का द ऑप्शन राइट है। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।